गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लासों में आपने कबीरदास जी के जो व्याख्या थी उसके 3 पार्ट में 3 क्लासों में उसकी पूरी व्याख्या सुनी। और अब आज की क्लास में मैंने सारे जितने भी बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले से ही इस बोर्ड पे लिख दिया है और अब मैं उन सब के आंसर दूंगा आपको। और आप देखेंगे व्याख्या से कितने आसानी से इनके जवाब आपके सामने आते हैं और आप कितने आसानी से इनको लिख पाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए। आप लोग लिखेंगे और पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कबीरदास जी ने क्या कहा। कबीरदास जी ने कहा कि सभी लोग एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं और एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार द्वारा एक ही मिट्टी से सब क्या हैं बने हुए हैं और सभी के अंदर इसको पॉइंट वाइज कर लेंगे आप लोग, और सभी के अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो इस तरह के 3-4 तर्क बन गए, वो आप इस क्वेश्चन के जवाब के रूप में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बड़ा ये आसान है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण निम्न पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। हो गया इसका जवाब। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। मानव शरीर का निर्माण निम्न पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। अगला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर निराकार रूप में है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। ठीक है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर निराकार रूप में है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, अतः हमें सभी प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन्होंने सत्य को जान लिया है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है और पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया है। और जब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है ईश्वर में, तो उन्हें इस संसार में जितने भी मोह है, माया है, भय है, वो सारे बंधन उनके टूट गए हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय अब नहीं है। और इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, क्योंकि दीवाने जो लोग होते हैं उन्हें फिर इस संसार की कोई भी परवाह नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार कबीर ने अपने आप को किस में समर्पित कर दिया, ईश्वर को। तो कबीर किसके दीवाने हैं, ईश्वर के दीवाने हैं, इसीलिए उन्हें अब संसार की कोई परवाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। बौरामीस हमने बताया था आपको, बौरामीस क्या होता है, बौरामीस होता है पागल होना। तो कबीर ने ऐसा इसलिए कहा कि यह संसार बौरा गया है क्योंकि आजकल झूठे जगपतियाना, उसमें पंक्ति आई थी, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। इसका अर्थ क्या था कि अगर किसी के मुख पे सत्यता बता दो तो उसको बुरा लगता है और झूठे जगपतियाना केवल झूठों का बोलबाला है। तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है, इसीलिए कहा क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के सामने उसकी सच्चाई बता दो तो वो मारने को दौड़ता है, और अगर आप उसके मुंह पे झूठी तारीफें करते रहो, उसकी बड़ाई करते रहो, तो फिर वो आप उसके विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि संसार बौरा गया है, यानी ये सत्य को जानता ही नहीं है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सच बोलता है, उसी को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि संसार बौरा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की, नियम तो पूरे करते हैं वो और धर्म का भी पूरा पालन करते हैं जो भी जिस धर्म का है, लेकिन फिर कमी कहाँ रह गई। कमी ये रह गई कि उन्होंने अपने आत्मा की खबर को नहीं जाना, उन्होंने इस सत्य को नहीं जान पाया कि ईश्वर सभी के रूप में विद्यमान, सभी के अंदर विद्यमान है, लेकिन फिर भी लोग आपस में भेद करते हैं, कहीं धर्म का, ऊंच नीच का, जाति पाति का। इस तरह के भेदभाव करने वाले लोग चाहे जितने नियम धर्म का पालन करते रहें, उनमें हमेशा वो कभी इस सत्य को नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप
क्या है? तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की इस कमी की ओर संकेत किया है कि वह इस सत्य को नहीं जान पाए कि वास्तव में ईश्वर एक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या दुर्गति होती है? दुर्गति माने दुर्दशा। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी अज्ञानी रह जाते हैं, और जब अंत समय आता है और जब उन्हें सत्यता का बोध होता है, सत्ता का ज्ञान होता है, तो केवल उनके पास पछताना शेष रह जाता है और कुछ नहीं। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या दुर्गति होती है? तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी अज्ञानी रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? तो जाहिर सी बात है, स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? पंक्तियां आपके जो कबीरदास जी थे उनकी जो पंक्तियां थी उन्हीं में से कुछ पंक्तियां हैं। तो मैं पंक्तियां ओरल बोल रहा हूँ, आप लोग अपने देख लेना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, किन पंक्तियों में कही गई है? टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ठीक है, तो इस पंक्ति में स्वयं को पहचानने की बात कही गई है, क्योंकि टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, सर पर टोपी लगा ली, गले में माला पहन ली, आत्म खबर न जाना, अपनी, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा की खबर ही नहीं है, वो नहीं जानते कि ईश्वर उन्हीं के अंदर विद्यमान है। और साखी शब्द ही गावत भूले, दिन रात ईश्वर का भजन करते रहते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाना, लेकिन वास्तव में इस सत्य को नहीं जान पाए कि ईश्वर का स्वरूप एक है, वो सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। तो आई होप स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब अपनी कॉपी में आप इनके आंसर लिख लीजिए बड़े आसानी से। फेयर नोट सभी को बनानी है, क्योंकि जब भी आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो तब ये फेयर नोट्स आपकी चेक होंगी। तो आज आपका ये लेसन भी फिनिश हो गया है। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाऊँगा। थैंक यू।